हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 9 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा उप विषय है पर्यावरण। बच्चों, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। ठीक है, तो प्राकृतिक के अंतर्गत बच्चों जल मंडल आता है, वायुमंडल आता है, स्थल मंडल आता है और सजीव मंडल आता है। ठीक है, और मानव में बच्चों एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, ठीक है, शारीरिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये सभी मानव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मानव निर्मित। मानव निर्मित बच्चे इमारतें हैं, पार्क है, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग आदि। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। अपने घर तथा आसपास से प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण लिखने हैं। तो चलिए आइए लिखते हैं बच्चों। प्राकृतिक पर्यावरण में नदी है, झरने हैं और पर्वत हैं। और आप अपने आसपास अगर कुछ प्राकृतिक सा आपको दिखता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मानव पर्यावरण में स्वयं हो जाएंगे, परिवार है हमारा, समुदाय है हमारा, ठीक है, धर्म लिख सकते हो, शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सारी चीज़ें जो है आपके मानव पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। और उसमें पूछ रहा है अपने आसपास, तो आसपास में मैं स्वयं हूँ, परिवार है और समुदाय है। ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण में इमारत है, सड़क है, पुल है, उद्योग है, देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है, स्मारक है, इमारतें हैं, पुल है, पार्क है, ठीक है, सड़क है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। स्थल मंडल। अब आइए बच्चों हम जो है स्थल मंडल, जल मंडल के और जयमंडल, वायुमंडल, इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल ही जीवन है, कहा भी गया है बच्चों। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर की वायुमंडल को थामे रखता है। सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। बच्चों, नेक्स्ट है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर सजीव जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये जलमंडल है। ठीक है, ये गोले में देखिए दिखाया गया है। वायुमंडल ये है जहाँ पर ये वायुयान उड़ रहा है। ये पूरा जैवमंडल है बच्चों। सारे ये जो गोला है ये जैवमंडल है। इसमें जल भी आ रहा है, वायु भी आ रहा है, वायुमंडल भी आ रहा है, स्थल मंडल भी आ रहा है, जलमंडल भी आ रहा है। और यहाँ देखिए ये जलमंडल अलग से है। ठीक है ना, ये स्थल मंडल हो गया बच्चों, ये स्थल मंडल हो गया। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ये बच्चों स्थल मंडल हो गया, ये जलमंडल हो गया और ये वायुमंडल हो गया। और ये जो गोले में लिख करा गया है बच्चों, ये पूरा जैवमंडल है। इसमें देखिए स्थल मंडल भी आ रहा है, जल मंडल भी आ रहा है और वायुमंडल भी आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित को सही जोड़े बनाए। आइए अब इसका सही जोड़ा बनाते हैं बच्चों। जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु की पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहला तीसरे से मिल जाएगा। वायुमंडल क्या है बच्चों? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है। ठीक है, जलमंडल कौन सा है बच्चों? जलीय क्षेत्र हो जाएगा। और पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, चलिए यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धुलना चाहिए।
धन्यवाद।